हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सेशन। कैसे हो जी? तो हम आज करेंगे आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो है 8.2। ओके डियर, तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में 8.1 करा दिया था और इसका बेसिक पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। आप अगर बेसिक पढ़ोगे ना तो ये एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा और आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एक एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखो इसमें जो सवाल दिए हैं ना, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में कुल जो है 5 सवाल है इस तरह से वैल्यू बैठाने वाला। टोटल 5 क्वेश्चन लगभग में है, जो कि पांचों क्वेश्चन इतना काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि वो एग्जाम में कोई ना कोई वही पूछ लेता है। जब भी पूछता है तो यही में से कोई एक ठो उठा के देता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लेंदी 2-3 ठो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन वाला है, लेकिन है आसान। तो अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो मैथ आपके लिए बनाना है मुझे आसान। तो चलिए, क्योंकि हम सब जानते हैं एक लाइन कि सब आसान है, सब कुछ आसान है, यहाँ पे सारा आसान हो सकता है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं जी, है ना। सवाल यहाँ पे आपके सामने हाजिर है और उस सवाल को यहाँ पे हम देखते हैं। पहले तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट, इसको यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, इसको बड़ा करते हैं ताकि दिखता है। यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है मान निकालना है। अब देखो सवाल दिया हो तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सोल्व लिख देते हैं, ठीक है ना। सवाल हम फिर वही बात नहीं उतारते हैं क्योंकि सवाल तो लिखा हुआ है, तो इसी से डायरेक्ट सोल्व करना शुरू करते हैं। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेगा ना तो क्वेश्चन पहले उतारिएगा, सोल्व लिख करके क्वेश्चन उतारिएगा, है ना, और उसके बाद फिर नीचे उसका सोल्व करना है। तो चलो, अगर चाहे तो क्वेश्चन उतार सकते हैं, लेकिन एक ही बार डबल उतारने की कोई फायदा नहीं। चलो मैं लिख उतार देता हूँ तो कि आपको थोड़ा हिंट मिल जाए। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, क्योंकि वही बात लिखा हुआ ऊपर में, तो एक बार लिख देते हैं, बाकी में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लेता हूँ, सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने उतार लिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको भी उतार लेना है। तो चलिए देखिए बनाते हैं इसको, कैसे बनाते हैं। अगर आपको टेबल का फॉर्मूला याद है तो आराम से बना लीजिएगा। देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है जी, √3/2। दिमाग एकदम शांत रखिएगा, आराम से बन जाएगा। कॉस 30 का मान क्या होता है, 1/2, ठीक है ना। चलिए प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान ना कॉस 60, ठीक है। तो कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। ये तो 1/2 ही होता ना, सवाल मिस्टेक तो नहीं ना, ठीक है। देखो तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाता है, ठीक है, जो कि साइन 60 के बराबर होता है। तो और साइन 30 का कॉस 30 है ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। कॉस 30 है, साइन 60 का वैल्यू, तो कॉस 30 का वैल्यू वही हो जाएगा ना, √3/2 हो जाएगा, बाकी ठीक है। तो कितना आ गया, 3/3 को √3 गुना करें 3 होगा, 2 दूना 4, 1 एकम 1, 2 दूना 4, भिन्न का जोड़ कर देंगे 3 + 1, तो 4/4 यानी कि 1, ये हो गया इसका राइट आंसर। तो मैं यहाँ पे cos 30 का वैल्यू मिस्टेक से गलत लिख रहा था, बाकी अब ठीक हो गया। चलिए ठीक है, देखिए दूसरा सवाल समझ में आ गया। सवाल समझिए अब कैसे बनाते हैं इसको। तो अब देखो उतरा हुआ है तो बार बार हम उतारेंगे, डायरेक्ट इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी आप अपने कॉपी पर उतारिएगा। देखिए सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान क्या तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 2 पावर तो 2 पावर लिखेंगे, 3 पावर तो 3 पावर लिखेंगे। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, ठीक है ना। स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है। अब एक बात देखिए, हम आगे हल भी कर सकते हैं और, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर अच्छा सोचते होंगे तो देखिए √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर दोनों सेम है, ये प्लस में ये माइनस में, तो डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हैं, ठीक है ना। अरे तो आगे भी हल कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो देखो अब ये तो ऐसे ही कट जाएगा, फिर का जोड़ करने की क्या जरूरत है, ये दोनों का हो गया, कट गया, 2 एकम 2, इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए तो इसका जो आंसर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब आगे सवाल देखें, यहां से सवाल में दम होता है और यहां से सवाल का अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसी को ऊपर लिख लेते हैं, कितना लिखेंगे कि बार हल कीजिए, ठीक है जी। देखो अब इसका वैल्यू देखिए और इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर से दिख रहा। अब इसमें वैल्यू ध्यान से बैठाइएगा, जो कैलकुलेशन है उसको ध्यान से करना है आपको। ओके, कैलकुलेशन को ध्यान से करना है।
cos 45 का मान क्या होता है बच्चों? cos 45 का वैल्यू होता है सर 1/√2 होता है। cos 45 का मान 1/√2, ठीक है। sec 30 का मान क्या होता है? sec 30 का वैल्यू याद नहीं आ रहा तो ऐसा करो, cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान आपने याद किया √3/2, इसको उलट देंगे तो sec 30 का मान बन जाएगा, यानी कि 2/√3, ठीक है। अच्छा, cosec 30 नहीं याद आ रहा तो sin 30 का याद करो। sin 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, उलट देंगे तो क्या होगा? 2/1, हालांकि एक का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए आ गया। अब क्या हुआ देखो, वहां पे 1/2 को ऊपर में ऐसी रहने दीजिए, ठीक है ना। 1/2 को ऐसे रहने देते हैं, नीचे क्या बनेगा? भिन्न का जोड़ बन जाएगा, √3 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे क्या 2 हो जाएगा, और √3 को 1 से भाग करेंगे, √3 को 2 से गुना करेंगे, 2√3, ठीक है। इसके बाद जो आपको दिख रहा ना, एक यहाँ करते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। देखिए 1/√2 भाग को, ये जो भाग है इसको पलट देंगे गुना में, तो √3 चला जाएगा ऊपर, और 2 + 2√3 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 + 2√3 कहाँ गया? नीचे आ गया। चलिए अब देखो, अब आगे का खेल क्या होता है, आगे खेल समझिए। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जो है ना रूट में आ गया, ठीक है ना, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो √3 को 1 से गुना करो तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाता है। देखो √2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2√2, ठीक है ना। और √2 को 2 देखो, √2 को 2 से गुना करें तो 2√2 हो गया, और √2 को 2√3 से गुना करेंगे √2 को तो क्या होगा? 2√6 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 2 √2 गुना √3 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 2√6 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने के बाद अब इसको क्या करेंगे? इसको कर देंगे परमेकरण। परमेकरण क्यों करते भाई? क्योंकि नीचे आप परिमेय संख्या नहीं रहना चाहिए, इसको हमको परिमेय बनाना है। तो क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे और यही बात को ऊपर भी लिख देंगे 2√2 प्लस, हाँ तो 2 ऐसे कॉमन हो जा रहा था ना, चलो कोई बात नहीं, प्लस 2√6। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखो जब इसी बात को ऊपर लिखेंगे तो ये प्लस जो है माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर नीचे 2 बार लिख लेंगे, 2 हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस में लिखेंगे। अब क्या करें भाई? अब देखो गुना करना पड़ेगा, इसको गुना कीजिए। देखिए 2√2 को √3 से गुना करेंगे, देखिए 2√2 को गुना करेंगे √3 से तो कितना होगा? 2√6 हो जाएगा, है ना। 2√6 माइनस, फिर √3 को देखिए, √3 को गुना करेंगे 2√6 से, तो 2 अच्छेतिया 18 हो जाएगा, है ना। 2√18, इसको मिटाते हैं। नीचे देखो एक हमारा वैल्यू बनता है क्या? a + b, a - b, देखो दोनों सेम दिख रहा। 2√2 इसको a बोलेंगे और 2√6 को b बोलेंगे, दोनों सेम है, खाली प्लस और माइनस है। तो a² - b² का फॉर्मूला बनता है, तो क्या लिखेंगे? 2√2 का स्क्वायर यानी कि a², अब b कितना है? 2√6 यानी कि b², तो a² - b² का फॉर्मूला बन गया। नीचे तो आपको दिख ही जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, इसको हम ना तोड़ तड़ के सही करते हैं। देखो क्या करते हैं, 18 का वर्गमूल निकलेगा, जैसे देखिए √18 का तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन √18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 9 18, 3 3 9, ऐसे। तो ये 3 निकल जाएगा बाहर और √2 हो जाएगा अंदर, है ना। ऐसे तो कर सकते हैं। चलिए हाँ, 3 3 9 9 2 18, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो 6 3 18, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखिए इसको 2√6 को ऐसे ही लिखते हैं, ये 2 तो पहले से था, और 18 तोड़े तो कितना आया? 3√2, 3√2 आया, बटे देखिए 2√2 का स्क्वायर, ध्यान समझो, 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, है ना। स्क्वायर से तो रूट कट जाता ना, तो 4 दूना 8, माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो 2√6 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 होता है, तो 6 चौक 24, समझ आया ये वाला। चलो अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे बनाता है इसको, देखो यहीं पे बन जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या चीज दिख रहा, 2 जो है कॉमन दिख रहा आपको ना, 2 आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 2 है, देखो √6 में 2 है, और यहाँ पे 2 × 3√2, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को निकालेंगे बाहर, 2 को निकालेंगे बाहर कॉमन में,
अब क्या होगा, अब क्या बचेगा, √6 से बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 तो निकल गया बाहर, तो क्या बचेगा 3√2 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, घटाएं कितना आएगा, -16 आ जाएगा, 2 8 16। अब आपके किताब में जो आंसर दिया हुआ है ना बाबू, ये ना 8 जो है माइनस नहीं बल्कि प्लस में दिया हुआ है, बटे में प्लस में दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे सर, हालांकि आपका ये भी आंसर सही होता है, √6 - 3√2 बटे -8, ये भी सही है, लेकिन बटा में -8 नहीं होता है, याद रखिए, बटा में -8 रहेगा ना तो उसको हम सुधार सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या करेंगे, -1 ऊपर से माइनस कॉमन निकालेंगे। देखिए जैसे आपका एनसीईआरटी में सवाल दिया तो माइनस कॉमन निकालेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और ये प्लस बन जाएगा माइनस बन जाएगा, और नीचे क्या है -8 है। अब माइनस माइनस क्या होगा, कट गया, अब क्या बचा 3√2 माइनस √6 बटे, यही आपको क्या हो गया, ठीक है ना, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत थी, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। तो आइए सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए 4 क्या है जी, तो बोलता है क्या, सवाल 4 में बोलता है जी कि बताइए कि इनमें से कौन सा सत्य कौन सा असत्य, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सत्य असत्य की जांच करना है। तो चलो हम यहाँ पे बनाते हैं, दोनों तरफ वैल्यू बैठाएंगे और देखेंगे कौन सही कौन गलत है। तो यहाँ पर ए और बी का मान दिया हुआ है, तो चलो अगर हम इस तरह से अगर मान लेते हैं भाई कि ए बराबर जो हम मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है ना, और बी बराबर जो है वो 60 डिग्री मान लेते हैं। मानने के बाद हम जहां जहां ए वहां पे 30, जहां पे बी वहां पे 60 डिग्री पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो sin 30 + 60 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे 30 और 60 हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा, sin 90 डिग्री, और यहाँ पे sin 30 का वैल्यू पता ही है 1/2 होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, sin 90 का वैल्यू पता है क्या 1 होता है, और ये 1/2, अच्छा यहाँ पे ले लीजिए आप भिन्न का जोड़ कर एलसीएम ले लीजिए, 1 + √3। देखिए क्या ये दोनों बराबर है, ध्यान से देखिए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि, चलो पहले तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि 1 ≠ 1 + √3/2 है ना, अतः यह क्या है, असत्य है, क्या है जी, अतः यह असत्य, ओके, ऐसे ही बनाना है। सवाल आगे है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलो भाई देखते हैं, साइन थीटा में वृद्धि मतलब थीटा के मान कभी जैसे मान लेते हैं थीटा बराबर एक बार मान लेंगे 0 डिग्री, एक बार मान लेंगे 30 डिग्री, एक बार मान लेंगे 45 डिग्री, एक बार मान लेंगे 60 डिग्री, एक बार मान लेंगे 90 डिग्री। अब देखिए साइन का मान बैठाते हैं, जैसे देखिए साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, फिर क्या है, फिर मानेंगे साइन थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे, साइन 0 के बाद क्या मानेंगे साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है जी, फिर क्या है साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, फिर क्या है साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, उसके बाद है साइन 90, साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। तो देखिए बच्चों कि 0 जब था तो 0 था, अब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते गया साइन 90 का वैल्यू 1 आ गया, मतलब 0 से क्या हो रहा, वृद्धि हो रहा, यानी कि यह क्या है, यह जो है सत्य है, यानी कि यह सही है, ये बात जो है कथन जो है बिल्कुल सही है। आगे बोलता है कि अगर थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। चलो देखते हैं जी, अगर कॉस 0 बैठाते हैं तो वैल्यू 1 आता है ना, फिर कॉस 30 करते हैं तो वैल्यू √3/2 होता है, उसके बाद अगर कॉस 60 करते हैं, कॉस 45 है ना, कॉस 45 करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1/2 आता है, उसके बाद कॉस जो है 60 करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है 1/2 आता है, उसके बाद कॉस 90 करते हैं तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। आप देखिए एक बात कि कॉस 0 का मान 1 था और आगे बढ़ते गया जब कॉस 90 पे पहुंचा, यानी कि थीटा का मान देखिए क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा, तो थीटा का मान बढ़ने के साथ इसका वैल्यू देखिए कम हो जा रहा, और मतलब ये क्या हो जा रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो ये क्या है, यह जो है असत्य है, यह असत्य है, मतलब सही नहीं है, यह असत्य है, यह असत्य है, ठीक है। चलो आगे बोलता है क्या,
थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ऐसा होता है? चलिए सभी मानों पे तो हम ट्राई करते हैं। देखिए साइन 0 करते हैं, साइन 0 और कॉस 0 क्या आपस में बराबर है? साइन 0 अगर लेते हैं और क्या है कॉस 0, तो देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ये आपस में बराबर नहीं है, नहीं है ना? बिल्कुल। अब यहीं पे तो हमारा आंसर का हो गया। यहाँ बोला सभी मानों पे, पहले ही मान पे तो आंसर नहीं, बराबर दोनों है नहीं। फिर देखिए अगर फिर हम बैठाते साइन 30 बैठाते हैं और क्या कॉस 30 बैठाते हैं, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 आता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। उसी प्रकार अगर हम देखा जाए साइन 45 है और कॉस 45 है, तो साइन 45 का वैल्यू 1/2 1/√2 है, ये भी 1/√2। तो एक ही बार 60 में भी बराबर नहीं होगा, 90 में भी बराबर नहीं होगा, तो एक ही बार में बराबर होगा। यहाँ बोलता सभी मानों पे, सभी मान पे नहीं होगा। अगर बोलता क्या ऐसा होता है, तो हाँ ऐसा होता है, एक मान पे तो होता, लेकिन अगर बोला सभी मानों पे होता है तो जो कि ये जो है क्या है, यह जो कथन क्या है? असत्य है। ओके, यह असत्य है। आगे बोलता है कि अगर a बराबर 0 डिग्री है तो कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी कि जहां पे a वहां पे क्या डिग्री? 0 डिग्री। तो बोलता कॉट a मतलब समझे, कॉट a का मान क्या? 0। अब बताए कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है? परिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित। इसको क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। देखो बोला गया परिभाषित नहीं है, मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसी तो बोलते हैं परिभाषित नहीं है। और उसका दूसरा वर्ड है अपरिभाषित, मतलब सही बोला ना, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है ना? यानी कि यह जो है बिल्कुल सही है ना, सत्य है। तो इस तरह से आपका 8.2 एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है। नीचे कमेंट करके बताएंगे आपको कैसे लगी वीडियो, कैसे लगी और समझ में आया कि नहीं। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।